हेलो, राधे राधे, राम राम, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ़ यू। आप सभी के लिए दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत खुश रहें, बहुत मस्त रहें और माता लक्ष्मी आपके यहाँ बहुत सारा अन्न धन का भंडार हमेशा भरते रहे। जय जय हो सभी के यहाँ, हमेशा खुश रहो। तो देखिए, अब ये विशिंग के बाद हम क्या करते हैं कि पहले तो हम क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि आज हम बहुत सारी वीडियो नहीं अपलोड कर पाए, बहुत बिज़ी रहे तो हम नहीं डाल पाए, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन सोचा कि चलिए आज अभी इस टाइम आपसे बात कर लेते हैं, इसलिए हम आ गए। और तो देखते हैं, चलिए कुछ कमेंट ले लेते हैं, ठीक है। और आपके मन में जो शंकाएं हैं, जो भी आपको परेशानी लगा करे, कोई शंका हुआ करे या फाइल से रिलेटेड या प्रैक्टिकल से रिलेटेड या कुछ भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो हम तैयार हैं, आपकी सेवा में हाजिर हैं। आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ठीक है। और हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान कर पाएँ, ठीक है। चलिए कमेंट ले लेते हैं हम कुछ। हाँ, तो सत्येंद्र भैया जी बोल रहे हैं, इसमें मैम माइक्रो लेसन प्लान किस पेज तक उतारना है। सत्येंद्र भाई जी, आपको यदि कोई मैक्रो लेसन प्लान आप देख रहे हैं, यानी कि बड़ा वाला प्लान आप देख रहे हैं जो 4-5 पेजों का है, तो आप उसमें से माइक्रो लेसन प्लान नहीं बनाना, ठीक है, क्योंकि वो मैक्रो लेसन प्लान है और वो फाइनल प्लान है, ठीक है। तो आप उसमें से माइक्रो वाला मत बनाना, छोटा वाला मत बनाना। माइक्रो प्लान हमने अलग से डाले हुए हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट के माइक्रो प्लान हमने अलग से डाले हुए हैं। तो जो माइक्रो प्लान डाले ना, आप उनको लिखना, ठीक है। आप किस सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं ये हमें नहीं पता है, लेकिन माइक्रो प्लान हमने डाल दिए हैं। आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ चेक करोगे, तो वहाँ मैक्रो और माइक्रो के नाम से अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। एक जगह लिखा है, पहले लिखा है माइक्रो लेसन प्लान, ठीक है। फिर उसके नीचे कुछ वीडियोज़ हैं, उनकी लिंक है जो माइक्रो लेसन प्लान है उनकी। फिर उसके बाद लिखा है मैक्रो, ठीक है, मैक्रो। तो मैक्रो बड़े वाले हैं और माइक्रो छोटे वाले हैं। आप पूछ रहे हैं छोटे वाले के लिए, माइक्रो लेसन प्लान के लिए। तो माइक्रो लेसन प्लान जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना, तो वहाँ आपको सबके मिल जाएंगे, ठीक है। आप देख लेना जिसको आपको बनाना है, जिसके लिए, तो आप उसे चेक कर लेना, ठीक है, वहाँ पड़ा हुआ है। ओके भैया, चलिए। अभिषेक यादव जी बोल रहे हैं हैप्पी दिवाली मैम। ओके अभिषेक भाई, हैप्पी दिवाली। राहुल राव बोल रहे हैं थैंक यू मैम। ओके भैया जी। नेहा राठौर बोल रहे हैं विशिंग यू हैप्पीएस्ट दिवाली मैम। यू टू डियर। आप भी खुश रहें और आपकी दिवाली बहुत अच्छी बने। आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प एंड हैप्पी दिवाली। देखिए, हेल्प आप तो अपने हो ना, तो अपनों की तो हेल्प हमें करनी ही होगी ना। ओके, हैप्पी दिवाली, खुश रहो सब लोग, बस हम ये चाहते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं सेम टू यू एंड ऑल ऑफ़ यू, यानी कि दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो भैया आपके लिए भी दीपावली की शुभकामनाएं, आप सभी के लिए। राजकुमार भाई जी भी दीपावली के लिए भी बोल रहे हैं, वो दीपावली के लिए ही शुभकामनाएं दे रहे हैं, वो हमें लौट कर। तो भैया आपके लिए भी शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। फ्लाइंग जेट भैया भी, ओके भैया आपके लिए भी बहुत बड़ी शुभकामनाएं, आप सबके लिए। दिनेश पंडित जी भाई बोल रहे हैं हैप्पी दिवाली, आपके लिए भी मैम। हाँ भैया जी, हमारी तरफ से भी आप सबके लिए, पूरे परिवार के लिए हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली ज्ञान भाई जी। शिव कुमार भारती जी बोल रहे हैं प्रैक्टिकल नहीं होने चाहिए मैम। भैया जी, अब तो कॉलेज वालों से सेटिंग करो, वही कुछ कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे। हो सकता है वो ना करवाएं, आपके कॉलेज में ऐसा हो सकता है। वैसे तो यूनिवर्सिटी ने कह दिया, तो प्रैक्टिकल जो सरकारी कॉलेज हैं उसमें लोग कराएंगे, लेकिन 1-8% हो सकता है कि आपके कॉलेज वाले या 1-8 कॉलेज वाले प्रैक्टिकल ना कराएं। मे बी पॉसिबल, बट हम नहीं कह सकते उनके बारे में, खैर कुछ भी कराएंगे या नहीं कराएंगे। लेकिन जो आदेश है यूनिवर्सिटी का, तो उसके अनुसार तो प्रैक्टिकल होना है ना, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना। चलिए खैर, देखिए स्थिति कैसे भी हो, लेकिन तैयार रहना चाहिए। यदि आपने अभी फाइल नहीं बनाई है तो बना लीजिए। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, या फिर ये सोचने वाली बात नहीं है यार अभी तक ये नहीं किया हमने, वो नहीं किया, प्रैक्टिकल में क्या होगा। तो हमारी बात ध्यान से सुनो आप। प्रैक्टिकल में यदि आपने प्रैक्टिकल के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया है, आपने पेपर 201 से लेकर 205 तक की कोई फाइल नहीं बनाई है, आपने 201 से लेकर 205 की कोई लेसन प्लान नहीं बनाई है, कोई फाइल नहीं बनाई है, तो भले ही आप इन्हें मत बनाना, ठीक है।
क्योंकि आपने अभी तक नहीं बनाई है तो हो सकता है आप सोच रहे हो क्या क्या करूँ, कैसे बनाऊँ, बहुत सारी फाइल बनानी है, तो मत बनाना है। अभी आप बनाओ प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि आपका 300 नंबर का प्रैक्टिकल अब होने वाला है, तो इसके लिए आपको तैयारी पूरी करनी ही पड़ेगी। तैयारी में क्या करना है, हमने आपसे कहा है माइक्रो और मैक्रो लेसन प्लान बना लो, ठीक है, और फाइनल प्लान बना लो, वो ज़रूरी है। तो फाइनल प्लान जो पीली वाली नोटबुक में बनते हैं, येलो फाइल में बनते हैं, जो हमने डाल दिया है, आप देख लेना, इस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख लेना या फिर प्लेलिस्ट में देख लेना, ठीक है। तो फाइनल लेसन प्लान आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। मैक्रो माइक्रो वाली फाइल देखी जाएगी, ठीक है, और एक चार्ट देखा जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप बना कर ले जाना ज़रूर, क्योंकि 300 नंबर का प्रैक्टिकल है और वाइवा भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो यदि आप वाइवा से डर रहे हैं तो डरने वाली रत्ती भर बात नहीं है, बिल्कुल डरने की कोई बात ही नहीं है। इस डरने की इसलिए बात नहीं है कि आप जब कोई टॉपिक लिखो ना अपने टीचिंग सब्जेक्ट में, यानी कि 2 फाइल बनाओगे ना पीली पीली, तो इनमें आपके दोनों टीचिंग सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। जैसे कि आपके पास साइंस सेकंड है या फिर साइंस फर्स्ट है या कोई भी है, तो उसमें एक साइंस इधर होगी, एक साइंस का इधर होगा। तो इसमें कोई ऐसा चुनाव करना किसी एक फाइल में जो इजी हो आपके लिए, जैसे आप पहले से जानते हो, अच्छी तरह पढ़ चुके हों। तो इसी लेसन प्लान को जब आप लिख लो ना, इजी वाला जो होगा, इसी प्लान को, इसी से रिलेटेड सारी बातें एक चार्ट में बना देना, ठीक है। जैसे कोई भी टॉपिक हो सकता है वो, जैसे कि आपने समझो कि वायुमंडल ले लिया, ठीक है, एटमॉस्फेयर ले लिया। अब उससे रिलेटेड यहाँ पर क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी गैस होती हैं, यहाँ बना दिया गैसों का चार्ट, या कुछ ऐसा बना दिया कि इस तरह की चिमनी से निकलने वाले धुओं से वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है, या कुछ मतलब जो भी आपने टॉपिक लिया उसके अनुसार, ठीक है। तो दोनों फाइलों में से एक फ़ाइल ऐसी बनाना, एक लेसन प्लान जो फाइनल प्लान हो ऐसा बनाना जो ईजी हो आपकी नज़र में, फिर उसी से रिलेटेड एक चार्ट बना लेना। तो जो चार्ट आप बनाएंगे ना, उसी में से एग्जामिनर पूछने वाले हैं, ठीक है। इसलिए डरने या परेशान होने की या घबराने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। वाइवा होगा तो कोई हवा नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। आप अपनी तरफ से बेस्ट देना, नंबर कितने देंगे वो लोग वो जाने, और इतना ज़रूर गारंटी है आपके कॉलेज वाले आपको फेल नहीं होने देंगे, गारंटी इस बात की है। इसलिए परेशान तो होना बिल्कुल भी मत, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं होनी चाहिए, हम लोग भी सोच रहे थे, लेकिन हो ही रहे तो क्या कर सकते हैं ना। इसलिए शिव कुमार जी परेशान मत होइए आप, ओके। चलिए, कविता जी बोल रहे हैं, मैम 203 की फ़ाइल भी अपलोड कर दो। कविता जी देखिए, ये जो 203 है ना, ये आपने देखा होगा, ये पीपीटी है, ठीक है, पीपीटी, और इसमें जो टॉपिक लिया गया है ये है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। यदि आपकी फ़ाइल 203 नहीं बनी है तो हम आपको बताएं कि एक आप 2 काम कर सकते हो, या तो आप इसी को निकलवा लो, ठीक है, इसमें 26 पेज हैं, या तो आप इसे निकलवा सकते हो, लेकिन इसे निकलवाओगे ये पड़ेगा महंगा, इसलिए इसे रहने दीजिए। अब बस आप इतना कीजिए कि आप इन 26 पेजों को अपने 10 से 15 पेजों में लिख लीजिए, ठीक है, 10 से 15 पेजों में इसे लिख लीजिए आप अपने को। इसमें जो भी टॉपिक लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, और इसी तरह लिखना आप, ठीक है। ये फाइल का ही काम है, ये पीपीटी जो लिखा है ये फाइल की ही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, समझो ये फाइल ही है। तो आप इसी को लिख सकते हो आराम से अपनी 203 की फ़ाइल में, ठीक है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो आप 203 की फ़ाइल में ये सारा मैटर लिख लो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसलिए आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी, ये फाइल ही समझिए इसे, है ना। अब आनंद फौजदार जी बोल रहे हैं, मैम हिस्ट्री का फाइनल लेसन प्लान की वीडियो बना दो प्लीज़। आनंद भाई जी, हमने हिस्ट्री का फाइनल प्लान भेज दिया है, ठीक है। जो हमने मैक्रो प्लान भेजा है ना, मैक्रो देखना आप, उसमें लिखा है मैक्रो लेसन प्लान, ठीक है, वही फाइनल प्लान है जिसमें अकबर का लिया था हमने, ठीक है, अकबर को लिया था हमने इसमें हिस्ट्री वाले में। तो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे, वहाँ माइक्रो के नीचे मैक्रो लेसन प्लान होगा, ठीक है। तो आप वहीं क्लिक करना, हिस्ट्री का होगा उसमें, तो उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। यदि आप उसे पूरा उतारना चाहें अपनी पीली वाली येलो बुक में तो उसमें उतार लेना, ठीक है। वो फाइनल लेसन प्लान ही है, जो मैक्रो प्लान होते हैं वो फाइनल ही होते हैं, ओके। चलिए, और आगे क्या है, सरिता जी बोले हैं, मैंने हिंदी की फ़ाइल बना ली है फाइनल लेसन प्लान की, सच में दिल से धन्यवाद है आपका। ओके सरिता जी, थैंक यू आपके लिए भी। सरिता जी फिर बोले, आपकी वजह से मेरी फ़ाइल कंप्लीट हो रही है, बहुत अच्छा लगा मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोग खुश रहें, हम ये चाहते हैं,
इसलिए हम यहाँ मेहनत कर लेते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका कुछ काम, आपका कुछ भला हमारे द्वारा हो, तो इससे ज़्यादा और अच्छी बात क्या हो सकती है। हम लोग इंसान हैं, हम लोग नर तन धारण करके आए हैं ना यहाँ पर, हम लोग साधारण इंसान हैं, और इस साधारण इंसान के द्वारा किसी दूसरे इंसान का भला हो जाए तो इससे ज़्यादा और अच्छी बात क्या हो सकती है। और फिर यहाँ तो कोई पराया है ही नहीं, सब अपने ही हैं, तो अपनों की तो हेल्प कर ही जाती है ना सरिता जी। चलिए, ओके, थैंक यू। ओके फ्लाइंग जेट भैया, देखिए आप सब हमारी फैमिली हो, आप सब जुड़े रहें, हम ये हमेशा चाहते हैं और आगे हमें चाहेंगे। इतना ज़रूर है कि आपको जब भी हेल्प की आवश्यकता होगी, हम आपके साथ खड़े होंगे, आप सबके साथ। ओके, थैंक यू भाई। रुचि राजपूत जी बोल रहे हैं, मैम मेरे पास बीएससी फाइनल में केमिस्ट्री और जूलॉजी रहा है, मुझे किस किस सब्जेक्ट की लेसन प्लान बनाना होगा, प्लीज़ बता दीजिएगा। तो देखिए, आपके पास बीएससी में जूलॉजी और केमिस्ट्री रहा है ना, मीन्स आपके पास मैथ नहीं था, यानी कि आपने जो बीएससी किया है, आपने किया है जेडवीसी से, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। तो आपके पास साइंस फर्स्ट होगा और साइंस सेकंड होगा, ठीक है। तो साइंस फर्स्ट में आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। साइंस फर्स्ट में आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री, और साइंस सेकंड में आती है जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। तो अब आप ये देख लो कि आप इनमें से कौन कौन से बनाना चाहते हो। ओके सरिता जी, देखिए साइंस फर्स्ट में आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, और साइंस सेकंड में आती है जूलॉजी और बॉटनी। आप चाहो तो एक इसमें से बना लो और एक इसमें से बना लो, क्योंकि ये दोनों टीचिंग आपके सब्जेक्ट हैं, तो आपको ये दोनों नहीं बल्कि एक इसमें से और एक इसमें से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करो, या तो एक इसमें से फिजिक्स का बना लो, या केमिस्ट्री का बना लो, या इसमें से एक बॉटनी का बना लो, या जूलॉजी का बना लो, ठीक है। यानी कि इन दोनों में से आपको एक ही चूज़ करना होगा, जो आपको अच्छा लगता हो वो चूज़ करो। आपको फिजिक्स अच्छा लगता है फिजिक्स का लो, केमिस्ट्री अच्छा लगता है केमिस्ट्री लो, ठीक है। और ऐसे इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है वो लो। ये ध्यान रखना है, इसमें से भी एक बनाना और इसमें से भी एक बनाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि केवल साइंस फर्स्ट का ही फिजिक्स और केमिस्ट्री बना लो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। या फिर आप ये नहीं कर सकते हो कि साइंस सेकंड का ही जूलॉजी बॉटनी आपने बना लिया, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको एक इसमें से लेना पड़ेगा, एक इसमें से लेना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको आंसर मिल रहा होगा। चलिए ठीक है जी। दिनेश पंडित जी भाई बोल रहे हैं, आपको भी दीपावली की बहुत शुभकामना, मैं साथ हूँ हमेशा मैम। भैया बस आप जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है, आप सब साथ रहें, आप सब लोग खुश रहें, हम सब एक साथ रहें और एक परिवार की तरह रहें, हम ये चाहते हैं। थैंक यू भैया। रूबी रोहित जी बोल रहे हैं, मैम हम 6 या 7 क्लास लिख सकते हैं। तो भैया किस में लिख रहे हैं आप? अच्छा, ये जो लेसन प्लान था इसमें, हाँ भैया बिल्कुल आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप 6, 7, 8 कोई भी लिख देना। वैसे जो क्लास लिखी हुई है ना उसको भी आप लिख सकते हो, क्योंकि लेसन प्लान है ना, ये बने हुए होते हैं पहले से ही, या फिर किसी बुक में देखकर बनाए जाते हैं। किसी जैसे 8th क्लास के बच्चे के बुक में देखकर बनाया है तो वो वाली क्लास डाल दी। लेकिन आप कोई क्लास भी लिख सकते हो, दूसरी क्लास भी, क्योंकि ऐसा भी है कि जो टॉपिक 10th में मिलता है वो 6 या 7th में मिलता है। बस ये है कि छोटा टॉपिक होगा 6 7th में, तो वही छोटे का बड़ा हो जाएगा 10th में, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। तो आप हाँ लिख सकते हैं, 6 7th लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं। दीपिका कुमारी जी बोले, मैम जूलॉजी की भी लेसन प्लान बना दीजिए। तो ये तो हम भेज चुके हैं, ठीक है, ये हम पहले ही डाल चुके हैं, ये शायद कल का मैसेज है। तो जूलॉजी के हमने भेज दिया है, बाकी सारे मैसेज देख लिए ना। चलिए, और किसी को किसी भी तरह की बात कहनी हो, बोलनी हो, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। हाँ राहुल भाई जी, आपके लिए भी दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। जितने भी हमारे यहाँ पर भाई लोग हैं, बहनें हैं, जो भी हमारे मित्रगण हैं, सभी के लिए दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहें और अपने कार्य में लगे रहें और सुंदर तरह से अपनी पढ़ाई भी करें और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें, ठीक है। खुश रहिए अब। और हाँ, किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आज हम बिजी थे इसलिए हम बहुत सारी वीडियोस नहीं डाल पाए हैं, ठीक है, लेकिन अभी कोशिश करेंगे 1-2 डाल दें हम। ओके, थैंक यू भाई राहुल जी। चलिए ठीक है, बाय, राधे राधे, जय सिया राम।